बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। मेरा भक्ति पथ पर आप सभी का स्वागत है। सुखदेव जी परीक्षित राजा को आगे की कथा सुना रहे हैं। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ तीव्र शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए। बिना तीव्रता की साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। सुखदेव जी विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दीक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। जनक राजा ने कहा कि मुझे कोई गुरु दीक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। जो जगत में कोई चीज़ उपयोगी नहीं हो वही मुझे दे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई प्रथम पहली बार। तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। मिट्टी ने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा कि मेरे भी कई उपयोग हैं। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोग निकल पड़ी है कि हम तो उपयोग मानते हैं। अंत में हार कर सुखदेव जी ने बीट उठाई पशु पक्षियों की। तो उसने भी कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देह अभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भान चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है। परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि मैं अपना देह अभिमान गुरु दीक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देह अभिमान छोड़ दिया। देह भान न होने के कारण ही उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया है 12वें श्लोक से। साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। कथा सुनने से हमें भगवान में ध्यान हो जाता है, भगवान भक्ति बढ़ती है और संसार के प्रति वैराग्य होता है। सुखदेव जी की कथा में पाराशर जी, व्यास जी आदि भी बैठे थे। द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और सारा बोध आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह इन 3 अध्यायों में विदित है। फिर भी उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन विषय की ओर न चला जाए, इसलिए सभी चरित्र कहे गए। सुखदेव जी स्तुति करते हैं, जो महान भगत वत्सल हैं, हठपूर्वक भक्तिहीन साधना करने वाले मनुष्य, जिसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर अधिक तो कैसे हो सकेगा। तथा जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार नमस्कार करते हैं, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी की गुरु है। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक के राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे,
अपने पहले जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। राधा का कहीं नाम नहीं मिलेगा भागवत में। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी कि सृष्टि कैसे आरंभ हुई। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एको अहम बहु श्याम है। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके। 24 तत्व उत्पन्न करे, वे कुछ नहीं कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों को में प्रवेश किया। तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। भगवान ने उनमें प्रवेश किया, तब उनमें चेतना आई। 7वें अध्याय में भगवान ने लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रश्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया, उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी उस जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न उसकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 34 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आँख मिचौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उनके कर्म अनुसार शरीर उसे देते हैं। उनके कर्मों के अनुसार उन्हें शरीर देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तो मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, और जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं है। सोने के गहने अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं, लेकिन मूल्य तो एक ही है सबका, सोने का। सोना ही सब कुछ। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है, सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार न करो, उसका पार कोई नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह भी नहीं कहा जा सकता, पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही लगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत करना ही अच्छा है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया नर्तकी है, सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्ट दो, तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को
श्रेष्ठ माना। हम जब कीर्तन करते हैं हमारा पूरा शरीर, पूरी इंद्रियां काम करती हैं। इस वजह से कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है, उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधवराज की शरण में जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते तरन्ति ते, गीता का श्लोक है। मुझे जो भगते हैं, मुझे जो भजते हैं, वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नरनाम। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से सिद्धांत का प्रचार करो। और नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। 4 श्लोक थे पहले, तो 4 श्लोकों से उनके भाव निकाल कर 1000 श्लोकों का भागवत रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वितीय स्कंद संपूर्ण हुआ। तो राधे राधे सब भक्तों को। आप जरूर सुने, बहुत आनंद आएगा। जय श्री राम।